हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो आज का टॉपिक है भगवत गीता के श्लोक पर। तो बहुत लोगों का मानना है कि ये किताब बहुत ही महान है, बहुत ही मतलब क्या बोलो कर्म योगी है। ये इंसान को गलत राह कभी नहीं दिखाती, ये इसमें कुछ गलत है ही नहीं क्योंकि ये भगवान ने बोला है। तो मैं आज एक श्लोक दिखाऊंगा कि उस श्लोक में लिखा क्या है, फिर आप लोग ही विचार करना कि ये किताब सही है, ये श्लोक सही है कि गलत। तो भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक नंबर 32 लिखा है, माहि पार्थ व्यापश्रित्य यद्यपि स्तु पाप योनिः स्त्रियो वैश्यास्त्या शूद्रस्त्योपि यान्ति पराः गतिम्। इसका मतलब है, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वो मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं या होते हैं। तो यहाँ पे स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल की बातें किया जा रहा है कि वो पाप योनि है, वो अगर मेरे शरण में आ जाए तो वो भी परम गति प्राप्त कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक सवाल करता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे स्त्री बोला गया है, मतलब लड़कियों की बात किया गया है। अगर लड़कियाँ उनकी शरण में ना जाए, हाँ, अगर लड़कियाँ उनकी शरण में ना जाए तो वो परम गति कभी प्राप्त नहीं कर सकता इस श्लोक के अनुसार। और पुरुष अगर शरण में जाए या ना जाए तब भी परम गति प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग खुद ही विचार करें कि ये कैसा भगवान का न्याय है कि एक तरफा तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ आत्मा है, हमारे जीव जो देह बना है वो पंच तत्व से बना है, सब सेम है। पर यहाँ पर कह रहा है स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चांडाल आदि अगर मेरी शरण में आते हैं तो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उनके लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, उनके लिए अलग है। पुरुष भी वो कौन, जो शूद्र नहीं, जो ऊंची जात वाला हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ नारी के खिलाफ ही नहीं, यहाँ पे जातिवाद भी थोड़ा सा हुआ है शूद्रों के खिलाफ, कि उनको नीचा चीज दिखाया गया है, चांडाल आदि दिखाया गया है। चांडालों को भी बोला गया कि अगर वो मेरे शरण में आए तो वो भी परम गति प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है, अगर ये लोग शरण में ना आए उनके, तो ये लोग परम गति प्राप्त नहीं करेंगे। पुरुष शरण में नहीं जाए, अगर वो उच्च खानदान से हो, अगर ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, तो वो परम गति प्राप्त कर सकता है। मतलब ये कैसा न्याय है? बिना गुनाह किए जन्म के आधार पर ही तो ये विचार हो रहा है। कोई तो कोई भी जन्म से ही स्त्री ही होता है, कोई भी जन्म से ही पुरुष ही होता है, जन्म के आधार पर ही शूद्र होता है, जन्म के आधार पर ही चंडाल होता है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि कर्म के आधार पर भी शूद्र होता है। जैसे आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपके कर्मों ने आपको शूद्र बना दिया। लेकिन स्त्री के लिए क्या है? स्त्री तो पहले पुरुष नहीं होता ना, स्त्री तो स्त्री होकर ही जन्म लेता है। तो उनके लिए तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि स्त्री अगर मेरे शरण में ना आए तो वो परम गति प्राप्त नहीं कर सकता, अगर मेरे शरण में आए तो ही परम गति प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक से हमें यही पता चलता है कि ये पुरानी विचारधाराएं हैं। जो लोग नहीं पढ़ते, जो लोग नहीं जानते, उन लोगों के लिए है कि वो देख ले कि इसमें है क्या। आप देख सकते हैं कि जगह जगह ब्राह्मण, क्षत्रियों का उल्लेख किया गया है, तो वो लोग कहेंगे कर्म के आधार पर। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, स्त्री का हवाला दिया गया है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि भगवान ने स्त्रियों को अलग किया हमसे कि वो पाप योनि है, वो मतलब क्या बोलूँ, वो परम गति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वो मेरी शरण में ना आए। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि हर कोई इंसान मरता भी है और जन्म भी लेता है।
इंसान के मरने के लिए बहुत रास्ते होते हैं। वो सुसाइड भी कर सकते हैं, जहर खा के मर सकता है, एक्सीडेंट होकर मर सकता है, मतलब मरने के बहुत रास्ते हैं लेकिन इस दुनिया में आने के लिए सिर्फ एक स्त्री होता है, स्त्री के गर्भ से ही होके आना पड़ता है, तो एक ही रास्ता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, गीता तो भगवान ने खुद अपने मुंह से कहा है, भगवान ये कह रहे हैं कि स्त्री जो हमें जन्म देता है, जिसने इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जन्म दिया, उसी को कह रहा है कि वो मेरी शरण में ना आए तो परम गति कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और इस श्लोक में पुरुष का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। तो आप लोग खुद ही सोचें कि कैसा श्लोक है। बाकी आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।